तो आज इस प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका मिला। फ़रोग़ तालीम व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस इस ताल्लुक़ से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में जो लोग सबक़त किए हैं उनमें इंजीनियर सैफुल्लाह साहब, हसनैन अशरफ साहब, मुफ्ती शहनवाज़ कासमी साहब और मौलाना इजहार साहब, मौलाना शहनवाज़ मिफ्ताही साहब, हम इन सब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आपका मेहमान नहीं बल्कि मैं उन तमाम मेहमानों का मेज़बान हूँ जो यहाँ तशरीफ़ लाए, क्योंकि मैं इसी इलाके का हूँ, आपके बीच का ही हूँ। मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब और अदनान प्रतापगढ़ी और नजम हसन प्रतापगढ़ी साहब का हम इस मधुबनी के सरजमीन पर इस्तकबाल करते हैं। चूँकि ये प्रोग्राम जिस मौजू से है तो मैं 2 मिनट में मुख्तसर 2-3 चीज़ों की तरफ निशानदेही करना चाहूँगा। फ़रोग़ तालीम के ताल्लुक़ से उलमाए किराम और दूसरे स्पीकर्स का जो खिताब हुआ, ये सारी बातें आपके सामने आ गई है। एक चीज़ जिसकी तरफ मैं आपका तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आपको, वो ये है कि हम में से हर आदमी इस बात का ख्याल करे, चूँकि समाज में ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा, चाहे वो मदारिस में तालीम हासिल करने वाले तलबा हों या फिर स्कूल और कॉलेज में तालीम हासिल करने वाले तलबा या तालिबात हों, कि अपने समाज में अपने इर्द गिर्द इस बात का हम ख्याल रखें कि बड़ी तादाद में बच्चे मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद या मदरसा में हिफ्ज़ की तालीम हासिल करने के बाद या दूसरी तीसरी जमात पढ़ने के बाद तालीम उनका मुनक़ता हो जाता है किसी वजह से, चाहे वो मुआशी हालात के वजह से हो या जो भी मसला हो। तो समाज के हम जैसे, आप जैसे तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ड्रॉप आउट करके जो लोग तालीम के मैदान छोड़कर बाहर आ रहे हैं, हम वैसे लोगों को अपने समाज में देखें, तलाश करें और उनके साथ क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है कि वो तालीम को छोड़ रहे हैं, हम उन पर तवज्जो दें। इसलिए कि ये भी एक बड़ा काम है और जाहिर है कि जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो लोग इस फील्ड में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जो समाज में अगर नजर आ रहे हैं तो हम उन तक, अगर हम खुद कर सकते हैं उनकी किफालत तो हम कोशिश करें, अगर नहीं कर सकते हैं कि उनके तालीम को आगे बढ़ाया जाए तो फिर ऐसे लोगों को तलाश करें अपने इलाके में जो उनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए कि बहुत ज़हीन बच्चे, बहुत ज़हीन बच्चे, काबिल बच्चे सिर्फ माली कमजोरी की वजह से या घर की परेशानियों की वजह से, समाजी हालात की वजह से वो तालीम मुनक़ते कर देते हैं और हम एक अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा आलिम, अच्छा हाफिज, अच्छा सियासतदान हम खो देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि समाज में तमाम चीज़ें जो हो रही है, इस बीच इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि जाहिर है कि जब तक एक बेहतरीन आलिम चाहे वो जिस फील्ड का भी हो, उसको आलिम ही कहा जाता है। यहाँ उलमा किराम बैठे हैं, आलिम जो इस्तिलाह है वो सबके लिए इस्तेमाल होता है, जिस फील्ड का भी हो। एक अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपने फील्ड का आलिम है, कोई इंजीनियर है तो अपने फील्ड का है। यहाँ जो उलमाए किराम बैठे हैं वो दीन के आलिम हैं, शरीयत के आलिम हैं। तो हर फील्ड में उलमा की ज़रूरत है। पढ़े लिखे लोग होंगे समाज में जब अच्छे लोग, ज़हीन लोग और काबिल लोग आगे आएंगे तो हर मैदान में हमारा उनका साथ मिलेगा और फिर समाज बेहतर रास्ते पे आएगा और समाज में तरक्की होगी। यही वजह है कि आज हमारे बीच जब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो कई ऐसे मैदानों में आप देखेंगे जहां शराबियों का कब्जा है, जहां जुआड़ियों का कब्जा है, नशेरियों का कब्जा है, जहां देखेंगे आप गुंडे और मवालियों का कब्जा है। आप सियासत के मैदान को ही देख लीजिए, पढ़े लिखे लोग इस मैदान में आगे आकर अपनी हिस्सेदारी का दावा नहीं करते हैं। आज क्या होता है कि दूसरे लोग जुआरी, कवाबी, शराब के माफिया, जमीन के माफिया और दिगर दूसरे फील्ड के माफिया इस फील्ड में आकर आगे बढ़कर सियासत में कब्जा करते हैं। नतीजा ये होता है कि पूरे समाज का बेड़ा गर्क कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि तमाम लोग
ऐसे अफराद जो गांव में, घर में, हमारे समाज में हैं, उनको तलाश करके उनकी हम मदद करें। दूसरी बात कि इस्लाह मुआशरा का जो मौजू है, तो इस ताल्लुक से सिर्फ एक बात मैं कहकर अपनी बात खत्म करता हूं कि सालेह मुआशरा की तश्कील में अगर सबसे बड़ा कोई रोल प्ले कर सकता है तो वो उलूम शरिया का किरदार। जब तक हमारे समाज में इस इल्म को अहमियत नहीं दी जाएगी, शरीयत के इल्म को अहमियत नहीं दी जाएगी, शरीयत मोहम्मदिया के इल्म को अहमियत नहीं दी जाएगी, कुरान और हदीस को अहमियत नहीं दी जाएगी, जब तक समाज में इस चीज को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, समाज सालेह कैसे होगा। अब एक चीज आप नोट कीजिए अपने समाज में, क्या समाज में एक डॉक्टर की जितनी इज्जत है उतनी ही इज्जत एक आलिम की है? क्या समाज में एक इंजीनियर की जितनी इज्जत है उतनी ही इज्जत एक हाफिज की है? क्या इस समाज में जितनी इज्जत एक साइंटिस्ट और एक सियासतदान की है उतनी ही इज्जत एक आलिम और हाफिज की है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हम खुद भी नहीं चाहते हैं कि ये मुआशरा साले हो, हम खुद भी नहीं चाहते हैं कि ये मुआशरा और मुआशरा में पलने वाले, मुआशरा में जिंदगी गुजारने वाले लोग साले। हमारा जो अपना जाती रवैया होता है इस पे हमें गौर करने की जरूरत है। मस्जिद का मामला हो, मदरसे का मामला हो, आप इलाके में रोज इस तरह की खबरें देखेंगे, सुनेंगे कि इमाम के साथ ज्यादती, मौजिन के साथ ज्यादती, मदरसे के मुदर्रिसीन के साथ ज्यादती। एक बात आप याद रख लें, आप चाहे अपने घर में जितने डॉक्टर्स पैदा कर लें, इंजीनियर पैदा कर लें, लेकिन साले मुआशरा का तश्कील उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक आपके समाज में ये इल्म हासिल करने वाले, मदरसे के बोरियों पर बैठकर इल्म हासिल करने वाले, सूखी रोटियां खाकर इल्म हासिल करने वाले, रोटी और नमक खाकर इल्म हासिल करने वालों की कदर नहीं होगी। इसलिए हमें और आपको इस तरफ मुतवज्जा होने की जरूरत है। मैं एक बार फिर से अपने आए हुए तमाम मेहमानान किराम का इस्तकबाल करता हूं।